श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान ने मैं पैदा किए कि कुछ हम सोच विचार के अच्छे काम में सहयोग दें भगवान के कार्य में, और तुम भगवान का कार्य कामना रहित करो तो तुम्हें शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। भगवान की दुनिया चलती रहे और तुम्हें नुकसान ना हो, भगवान ये चाहते हैं। यदि जन्म नहीं होगा तो भगवान का काम नहीं होगा, पर जन्म होते ही, मैं के पैदा होते ही मनुष्य का मैं स्वार्थी हो जाता है, फिर अपनी अलग योजना बनाता है, फिर पूरी नहीं होने में रोता है, अब पूरी हो जाए तो फूल जाता है गुब्बारे की तरह। कल कहा था या परसों, सुख हर सही जड़। जड़ लोग, मूर्ख लोग, ना समझ लोग, उन्हें जड़ कहा है, जबकि बुद्धि है। सुख हर सही जड़, दुख बिलखाही। दुख में बिलखते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं, दुखी होते हैं, और सुख में फूल जाते हैं। सम उर धीर धरई दो माही। धीर पुरुष दोनों में सम रहते हैं। तेरे को इसलिए नहीं बिठाया कि तू यहाँ हानि लाभ का हिसाब अपने लिए लगा। तू देश का देख, जैसे जो चुनाव जीत के जाते, हमारी पार्टी को क्या लाभ हुआ, हमको व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, ये इस हिसाब के लिए नहीं भेजा। ये हिसाब रखना था तो दुकान में बैठता, गद्दी में इसलिए नहीं भेजा कि तू अपना हानि लाभ का हिसाब लगा। तूने देश का क्या किया, नुकसान पहुंचाया या फायदा। जैसे राजनीति में देश का लाभ पहुंचाने जाओ, देश का नुकसान न करो, इसके लिए भेजे गए हो। व्यक्तिगत लाभ के लिए तो बिजनेस कर लेते, कई अरबपति हो गए, कितने कितने रुपए। आजकल तो 2-2, 4-4 लाख बच्चे पढ़ के महीने कमाने लगते हैं। इसी तरह से हाँ, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम अपने लिए नहीं आए, तुम भगवान का काम करने भेजे गए हो। तुम भगवान का काम करो। हाँ, काम सब करो, पर भगवान का करो। शादी करो भगवान के लिए, बच्चे भगवान के लिए, उनकी दुनिया। हो गए तो उनके, ना हुए तो उनके, जितने जिन जिए उनके, और मरे तो उनके। काम उनका कर रहे थे, तुम दुकान तुम्हारी में हम काम कर रहे हैं। हमें तो जितना मिलना है उतना ही मिलना है, उतना हमें गुजारे के लिए, जीविका चलाने के लिए मिल रहा है। तुम्हारी दुकान में काम करके हम चाहते हैं कि तुम्हारी दुकान को घाटा न लगे, तुम्हारी दुकान को लाभ होवे, पर अपने लाभ के लिए तुम्हारी दुकान में नहीं। जो अपने लाभ के लिए तुम्हारी दुकान में बैठते हैं, फिर चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं। तो हम भगवान की दुकान चलाने के लिए भेजे गए, भगवान ने स्वयं भेजा। हम उसके काम धंधे को नुकसान न पहुंचावे, पर अपने फायदे के लिए, दुकान को घाटा ना हो, भगवान के काम को घाटा ना हो, अपना लाभ क्या। और हम जब यहाँ से लौटे, ऐसे लौटे बेदाग, दिमाग खराब ना हो,
है ही नहीं हमारा। सुबह से शाम तक एक ही चिंतन करो, न मेरा कुछ लाभ है न हानि। मेरा लाभ नहीं, मेरी हानि नहीं, फिर चिंता क्या। लाभ हानि सिर्फ इस नासमझी से है कि जो मैंने किया है अपने लाभ के लिए, शादी की अपने लिए, लड़के अपने लिए। जब अपने लिए तो मरे तुम्हारे, नुकसान तुम्हारा। यदि तुम मुक्त रहना चाहते हो तो अपने लिए काम न करो। भगवान ने तो गीता में कह दिया कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। गीता, जिसके सभी कर्म कामना से आरंभ नहीं होते, स्वार्थ से शुरू नहीं होते, परमार्थ से शुरू होते। फर्क समझ ले। कर्म नहीं करने की बात गीता नहीं कहती। बेवकूफ है लोग जो कर्म छोड़ने की बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने तो जोर दे के कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगोत्सो अकर्मणि। तू कर्म के त्याग में आसक्त न हो, कर्म के त्याग को श्रेष्ठ मत मान। अकर्मण्य होना ये ठीक नहीं है। तू मेरा भी काम बिगाड़ेगा, तेरा तो कर्म छोड़ने से बन नहीं जाना। यदि छोड़ना है तो कर्म से जो पाना चाहता है वो इच्छा छोड़ दे। कुछ भी कर। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर तू चोरी भी करके देख। और तो बात दूसरी, गीता ने नहीं कहा, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। तू चोरी करके देख, पर अपने लिए न करना। तू समाज से टैक्स ले, पर घर भरने के न ले। सूर्य इसी जमीन का पानी सोखता है और इस जमीन से पानी सोख कर मानसून बनाकर फिर वर्षा देता है। समाज से लेकर समाज को बांट दे। बांटने के लिए ले, घर भरने के लिए ना ले। तू कमा और इसी समाज में लगा। कहां ले जाएगा? ले जाने का इरादा छोड़ दे। मैं कुछ लेकर स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं कुछ लेकर आगे जा भी नहीं सकता, तो ले जाने का ख्याल छोड़ दे और काम कर। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी न कर, काम कर। फिर दूसरी बात, खतरा जानते हैं भगवान कि हम उन खिलाड़ियों में हैं कि यदि फल नहीं चाहिए तो काम क्यों करना, यदि स्वार्थ नहीं तो चुनाव क्यों लड़े, यदि स्वार्थ नहीं तो गद्दी में क्यों जाए, झंझट क्यों पाले, खोपड़ी खराब के क्या। ये या तो हम स्वार्थ से जाएंगे या जाएंगे ही नहीं, या स्वार्थ से करेंगे या काम करेंगे ही नहीं। शादी तक स्वार्थ से करते हैं, शादी में भी परमार्थ नहीं सोचते। ये रामायणी लोग बताते रहते हैं कि जो स्त्री पैदा करे बच्चे की दाता, की शूर या भगवान का भगत। भगवान का भगत हो, दाता हो, शूर हो। शूर होगा तो हमको गुंडों से, बुरे लोगों से, आतताइयों से बचाएगा। शूर बचाएगा, कायर नहीं बचाएगा। कायर तो उन्हीं से मिल जाएगा कि तुम औरों को बोलना, भैया हमें न बोलना, हम तुम्हारे लिए रोटी पहुंचा देंगे, तुम्हें ठहरने की जगह दे देंगे। और इस देश में आतंक करने वाले कहाँ रहते हैं? आखिर चाहे बॉम्बे में हो चाहे कहीं हो, जो लोग कांड करते हैं वो कहाँ रहते हैं? कौन रखता है? या तो खुद बदमाश हैं या बदमाशों से डर के भैया बने रहो, हमें बख्श देना। तो लोग सोचते हैं हमको छोड़ देवे, करता रहे। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने लिए कर्म मत करो, तुम्हें फायदा क्या है?
मान लो ज्यादा दिन रहना हो, ज्यादा दिन रहना है तो क्या करना है? अपना कुछ फायदा कर जाना है या भगवान का काम कर जाना? यदि भगवान तुमको ज्यादा दिन रखे तो ज्यादा दिन भगवान का काम करो। अपना काम तो कभी करो ही मत। अपना काम नहीं करोगे, अपने लिए सोचोगे नहीं, तो अपनी कोई कामना नहीं रहेगी। और जिसको कोई कामना नहीं वो तो वैसे ही मुक्त है। मुक्ति पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं है। मुक्त चित्त होता है, मुक्त बुद्धि होती है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू। फल का हेतु जो काम है, अज्ञान है, वो काम का हेतु ही तेरे अंदर न रहे। तेरे अंदर सोच ही न रहे कि मुझे मिले, फल के लिए हेतु न रह जाए। और इतना मुक्त होके भी आलसी न बन जाना, अकर्मण्य न बन जाना, कर्मों का त्याग न करना, कर्म के त्याग को महत्व मत देना। आप समझोगे हाँ, कर्म के त्याग का भी महत्व लोग समझते हैं। यदि बैग मेरे चेले लेके चले कि मैं, अच्छा तो तुम्हारा बिस्तरा कोई दूसरा लेके चले कि तुम क्या अच्छा मानते हो? श्रेष्ठ क्या है? हमको सुना के ना कहना, ईमानदारी से दिल की कहना, झूठ नहीं बोलना। कम से कम सभा में, मंदिर में झूठ मत बोलो। हम लोग चाहते हैं लोग लेके चले हम बड़े, माने काम न करने वाला बड़ा। आपके काम न करने का महत्व कि काम न करने वाला बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, बड़ा आदमी होता है। काम करने वाला मजदूर होता है, छोटा होता है। अर्थात कर्म का त्याग तुम्हें प्रिय लगा, कर्म न करने को तुमने सम्मान दिया, कर्म न करने वाले पूजे गए, कर्म करने वालों का आदर नहीं हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रोड की लाइटों पर पढ़ते रहे। एक बार स्टेशन पर कोई आदमी उतरा, वो कुली की तलाश में था, कोई कुली नहीं दिख रहा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा मैं पहुंचा देता हूं, मैं कुली हूं। उन्होंने सामान पहुंचाया। पहुंचाने पर शायद 4 आने उनको दे रहे थे सामान वाले। उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, पर उस दिन मैं समझूंगा मुझे 4 आने मिल गए जिस दिन तुम अपना सामान लेकर चलने में शर्मिंदा नहीं होगे। हम गर्व अनुभव करते हैं, अपना काम करने में शर्मिंदा होते हैं, दूसरे का क्या करेंगे। भगवान कृष्ण जूठे पत्तल उठाने में शर्म नहीं करते। भगवान राम दूसरों को नमस्कार करने में अपने को छोटा नहीं समझते। हम तो इसे भी समझते, तो छोटों का काम है प्रणाम, हाथ जोड़ना, अच्छा प्यार से बोलना, ये हमारा काम नहीं। हम तो रोब से रावण की तरह बोलेंगे, प्यार से हम बोल नहीं सकते। क्यों? हमें कोई स्वार्थ नहीं। हमारे यहाँ जितने निस्वार्थ हैं वो ज्यादा उद्दंड है। अरे भाई, निस्वार्थ आदमी को प्यार से नहीं बोलना चाहिए। निस्वार्थ आदमी को काम नहीं करना चाहिए। सब स्वार्थियों को ही देश की बागडोर संभालनी चाहिए। घर की, देश की, आश्रम की बागडोर स्वार्थियों को संभालनी चाहिए कि निस्वार्थियों को। आप कहे तो निस्वार्थ आदमी क्यों काम करेगा? बताओ। निस्वार्थ नहीं करेगा तो दुनिया में स्वार्थी ही काम करेंगे, और स्वार्थी ही करेंगे तो देश का बेड़ा गर्क करेंगे, आश्रम का बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सु अकर्मणि। न कामना हो फल की और न अकर्मण्य हो, ऐसे आदमी के दर्शन हम भी करना चाहते हैं जिसका स्वार्थ ना हो। भगवान ढूंढते हैं ऐसे आदमी को, ऐसे संत को, ऐसे भक्त को जिसका स्वार्थ नहीं है फिर भी काम करता है। काम तो कोई भी है, यहां तक राजा बनना भी एक काम है, पर तुम समझते हो ये स्वार्थ है ना, ये भी परमार्थ है। हम तो ऐसा राजा चाहते हैं, ऐसे सांसद विधायक चाहते हैं, ऐसे प्रधान मुखिया चाहते हैं, ऐसे घर में एक पिता माता चाहते हैं, ऐसे बच्चे चाहते हैं जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ करते हैं, क्योंकि अंदर से हम भूखे नहीं हैं। हम तो स्वयं आनंद पूर्ण है, सम्माननीय है। हम कोई हीन भावना से ग्रस्त है क्या, जो अपनी हीन भावना के लिए काम करके तुमसे प्रमाण पत्र चाहे? थोड़ा सा अच्छा काम करके प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र लेना भी चाह है। अच्छा काम करके भी चाहते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहें। इतना बड़ा त्याग किया, इतना दान किया, धर्म किया, अच्छे काम किए, लेकिन इतना भी चाहते हैं कि काम करने के बाद देखते हैं कौन मुझे क्या समझता है। यदि पड़ोस के देखने वाले मुझे अच्छा न समझे, हम लोगों की आंखों में आने के लिए काम कर रहे हैं। कभी कभी तो बुराई से भी इसलिए ही बचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यदि बुरा न कहे तो हम सब करने लग जाए, और अच्छा न कहे कोई तो हम अच्छे काम न करें। हमारे काम का प्रयोजन काम है, स्वार्थ है। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके कर्मों के आरंभ सर्वे समारंभ, सुबह से शाम तक जो भी कर्म होते हैं उनमें कहीं कोई फल की इच्छा नहीं है। फल की इच्छा नहीं, काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? प्रेम है हमें भगवान से, प्रेम है हमें भगवान के संसार से, आश्रम से प्रेम है, इसलिए करते हैं। हम दूसरे के लिए करें, पिता के लिए बेटे करें, बाबा के लिए, अपने पिता के लिए तुम करो, अपने देश के लिए करो, अपने लिए मत करो। इससे क्या होगा, तुम बंधन में नहीं रहोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। ये आत्मज्ञान तुरंत खोपड़ी में आ जाएगा। स्वार्थी चित्त में ये बात नहीं धसती। जिसके हृदय में बैर है, राग द्वेष है, उनके मन में आत्मज्ञान नहीं ठहरता। इसलिए भगवान ने कहा निर्वैरा सर्वभूतेषु क्षमामेति। पांडव, ऐ अर्जुन, ऐ पांडुपुत्र, ये उसके हृदय को भगवान मिलते हैं जिनके हृदय में किसी के प्रति वैर नहीं है। हम तो सबसे जलते हैं। पता नहीं ये ग्रंथ किसके लिए लिखे गए हैं जो ऊपर रहते हैं। ये जमीन में रहने वालों के लिए गीता नहीं है। ये रामायण, ये कथा मर जाने के बाद वालों के लिए। तो अपना चित्त क्यों नहीं, दूसरे के लिए झूठ इल्जाम, दूसरे की ज्यादा बुराई करना। यदि हम में कमी है तो कमी भी भगवान ने दी है, स्वीकारो कि हाँ हम में कमी है। हमारे यहाँ तो शादी करने के लिए, हाँ, ये च्यवन ऋषि है ना, इन्होंने राजा से पुत्री मांगी, मुझे शादी करनी। शादी करना कौन सा अपराध है? आपके पहले नहीं इच्छा थी, जब इच्छा है शादी करना कर लो। भगवान ने आपको जो गुण दिया है, भाई हम कहते हैं गिद्ध पक्षी, गिद्ध पक्षी मांसाहारी है,
अब वो स्वभाव मांस का है, पर इससे भी वो सीता की रक्षा करता है, इससे भी रावण की भुजाएं नोचता है। काम तो वही करता है जो वो करता था, सिर्फ उसका उद्देश्य सेवा हो गया, दूसरे का भला हो गया। तो बात तो है, आप शादी करते हैं तो क्या है, देश में आपकी जनसंख्या रहे, देश अच्छा रहे। लोग शादी नहीं करते तो भी अपने लिए नहीं, इसलिए कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं जरूरी है तो कम करेंगे। सीधा सी इतनी सी बात है। आप तो अपने लिए मर रहे हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है परिवार, जबकि यही हमारे भारत की मुख्य बात थी, परिवार। हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार के लिए सोचते हैं। कई देशों में परिवार है नहीं, कई समाजों में परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार को अमीर बनाने की सोचते ही नहीं, या तो अपने लिए सोचते हैं और सिकुड़ गए। कई देशों में, अमेरिका जैसे देशों में पर्सनल लाइफ है, मुझे जीना है आनंद में, बस कमाता हूं अपने लिए, सोता हूं अपने लिए। ये नहीं कि मैं ड्राइवर हूं, मैं इसलिए सोता हूं कि कल स्वामी जी की गाड़ी मुझे चलानी है। देखो, इसलिए आराम करूंगा कि कल स्वामी जी का काम करना है, इसलिए कमाता हूं कि मुझे ये अच्छे काम में लगाना है। हम लोग सुबह से शाम तक, यदि आपकी खोपड़ी का ठीक से ऑपरेशन किया जा सके तो आप परिवार के लिए सोचते हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये मेरे सुखी हो जाए, मेरे लोग धनी हो जाए, मेरे लोग स्वस्थ हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना का सूत्र वेद में है, पर हमारी खोपड़ी से निकल गया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो कि मेरा बेटा अमीर हो, पड़ोसी चाहे बर्बाद हो जाए। पड़ोसी को काली मिर्च में पपीते के बीज डाल देना पड़े, गरम मसाले में घोड़ी की नींद मिला देना पड़े, कोई बात नहीं, पर हम अमीर, हमारा बेटा अमीर हो जाए, किस लिए हो जाए? किसी का नुकसान पहुंचा के मेरा बेटा क्यों हो जाए? वो कौन है? परिवार है, मैं मानता हूं परिवार बहुत अच्छी चीज है कि परिवार का ख्याल करो। इतने बड़े समाज में कौन ख्याल करेगा? कुत्ता अपने कुतिया का, बच्चे का ख्याल नहीं करता, सुअर अपनी सुअरिया छोटे बच्चे का ख्याल नहीं करता, ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या खाए। परिवार का इतना लाभ है कि तुम्हें परिवार के बिगड़ने की चिंता है, अपना बेटा ठीक बने चिंता है, ये अच्छी बात है। एक लाभ हुआ परिवार से, इसीलिए भारत को जितना टेंशन है उतना विदेशों को नहीं है। भारत का आदमी दुखी है अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बेटी की शादी की समस्या से दुखी है। हाँ, विदेश में ये चिंता ही नहीं है, विदेश में चिंता नहीं। भारत में जानवर को कोई चिंता नहीं, कुत्ता को कोई चिंता नहीं, मेरी इस कुतिया का क्या होगा, इस गधी का क्या होगा। शुअर को कोई चिंता नहीं, इस मेरे इन बच्चों का क्या होगा, हो जाएगा कुछ। तो विदेशों को इस मामले में इतनी स्वतंत्रता है। यहां कोई है जिसे अपना बेटी बेटी की चिंता ना हो, वहां कोई होगा शायद जिसको चिंता हो। इसलिए विदेशी मेरे से पूछने नहीं आए, विदेशी मेरे से नहीं पूछने आए कि हमारी बेटी का क्या होगा। विदेशों में भी भारतीय पूछते हैं। अभी मैं लंदन गया, मैं किसी समाज का नाम देना नहीं चाहता, केवल आशीर्वाद मांगा
लंदन में, ब्रिटिश में रहकर हमारे बेटे की शादी, बेटी की शादी नहीं हुई। हमारे यहाँ 50 साल पहले, चूंकि मेरी उम्र हो गई अब 71 की, देखो भारत में बेटियां कभी कुमारी हमने नहीं देखी। कब? 70 साल पहले बेटी कुमारी नहीं मिली, बेटे कुंवारे रह गए। आज बेटियां कुंवारी क्यों रह जाती हैं? अंधेर। आपकी मांग, आपका चुनाव, आपकी पढ़ाई, आपकी अकल, पता नहीं ये क्या मामला है। पढ़ाई करते करते योग्यता के आधार, देखो हम भूखे नहीं रहेंगे, हम भूखे नहीं रहते, जानवर भी भूखे ज्यादातर नहीं रहते, चर लेते हैं, ज्यादा चुनाव नहीं है। मनुष्य इतना चुनाव करने लगा जब से देश में चुनाव आए, चुनाव की प्रक्रिया आई, आदमी सब चुनाव ही करने लगा। सुबह से शाम तक पत्नी का भी चुनाव कौन करेगा? बेटा अपनी पत्नी का चुनाव करेगा, बेटी अपने पति का चुनाव करेगी। तुम चुनोगे, पसंद न आएगी, और जब बूढ़ी हो जाएगी तो कोई पसंद न करेगा। क्या है ये सब? तुम कभी भगवान की पसंद, भगवान के भेजे का स्वागत करोगे? भगवान का दिया कुछ भी पसंद नहीं। भगवान का दिया शरीर पसंद नहीं, इसलिए इसको बदलो, चेंज करो, लगा के आउडर पाउडर, खिजाव हिजाब सब बदलते रहो। और माता पिता की चुनाव, माता पिता की पसंद की शादी नहीं करेंगे। ये कहते हैं हमारी बेटी स्वामी जी शादी नहीं करना चाहे। ने कहा शादी नहीं करना चाहती कि मन की शादी करना चाहती? आप पूछो। 50 साल के पहले, 100 साल के पहले सब शादियां माँ बाप करते थे। क्या हो गया? अब तुम माँ बाप हो क्या उनके? यूं ही भ्रम है तुम्हें कि हम माँ बाप हैं। कोई नहीं हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिस मकान में मुझे घुसने के लिए इजाजत लेनी पड़े, जिस मकान से बाहर जाने के लिए आपसे, तो वो मेरा मकान कहाँ है? जिस पर मुझे हक नहीं वो मेरा। एक झूठा भ्रम है कि मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे लोग हैं। कहाँ है तेरे? इससे ज्यादा कोई बेवकूफ होगा, समझ ही नहीं पा रहा, पुरानी आदत में जी रहा है। तुम्हारा कोई नहीं है। जो पति छोड़ देता है, जो पत्नी छोड़ देती है, ये क्या है? शादी भी कोई 2-4 दिनों के लिए होती थी। कितने बार बोलते हैं कि शादी के बाद तुम्हें संन्यास का हक है, बस, पर छोड़कर दूसरी करने का हक नहीं है। सरकार ने कर दिया कानून। सरकार तो क्या है, कानून बन गए, क्योंकि न छोड़ पाने से भी कई स्त्रियां दुखी थी। कई स्त्रियां पुरुषों से दुखी थी न छोड़ पाने का। लेकिन आज इतना समस्या है, माँ बाप दुखी है, माँ बाप चिंता करते हैं। ऐसी कम शिकायतें आई विदेश में, जहां बेटे दुखी हो, अनमैरिड हो, बेटियों की बड़ी समस्या है हर जगह। तो खैर, विषय में क्या रखना चाहता हूं, इतनी कामना क्या है, इतनी सोच हर बात में। हमारे गुरुदेव जैसा कपड़ा पहनते थे वैसे ही आज भी हम लंबे पहनते हैं। और तुम्हारी पीढ़ी, हमारी तीसरी पीढ़ी, गुरु के चेले, अभी तक हम वैसे ही। और तुम रोज देख कर
कभी कभी तो हम देखते हैं कि ये कपड़ा कैसे 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 सिलाना कितना, और तुम पता नहीं, हमारा ये नहीं कि तुम नहीं पहनो, पहनने को मना नहीं है, लेकिन इतना दिमाग में क्यों रहता है? सारा दिन दिमाग में कपड़ा, सारा दिन दिमाग में अपना मुंह, अपने बाल, सारा कुछ, और भगवान के लिए जगह ही नहीं है। हमारे नवम गुरु जी ने कहा कि जैसे दीवार में चित्र बना दे तो निकटता नहीं, ऐसे ही हमारा मन विषयों में चिपक गया, वहां से हटता नहीं। दिन रात संसार का चिंतन चलता है और एक्सीडेंटली नींद आ जाती है। कभी नहीं होता कि हम जागे हैं और हमारी खोपड़ी में संसार नहीं, भगवान है। जरा देखें, ऐसे क्षण की तलाश करें जब आपके मन में परमात्मा हो, संसार ना हो। जितनी देर परमात्मा के अलावा चाहिए कुछ नहीं, परमात्मा को चाहिए तो उसका काम कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा से नहीं चाहिए। बुरा नहीं मानना, हमें परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ परमात्मा चाहिए, बस परमात्मा। और आपको परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा से सब कुछ चाहिए। जो जो तुम्हें नहीं मिल पाया तुम्हारी अकल से, तुम्हारी शकल से, हाँ शकल भी बेची हमने, कई चीजें शकल से मिलती हैं। शकल ठीक हो तो पति मिल जाता है, पत्नी मिल जाती है, शकल न हो तो वो भी, तो कुछ शकल से सौदे बिकते हैं, कुछ अकल से, लेकिन हम खरीदते रहते हैं, हमें भगवान नहीं चाहिए। और अकल शकल से जो न मिले फिर मंदिर जाके मांगते हैं कि हम अपनी अकल से तो नहीं पाप सफल हुए, शकल भी बना के निकले पर सफल नहीं हुए, हे भगवान अब तुम ही हमको किसी तरह किनारे लगाओ। पर वो भी उनसे भी मांगने गए, ये नहीं कहा कि दुनिया की इच्छा छोड़ के प्रभु अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में, सुना है कि नहीं? अच्छा, भगवान से कभी कहा है अपनी शरण में ले लो राम? हाँ, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में रख लो, मैं आपके शरण में रहूं। हाँ, भगवान यदि चाहें तो उनसे भी कहेंगे ये, अब भगवान कहे अच्छा रह जा तो तुम शर्त करोगे, इस शर्त पर रहेंगे कि जहां चाहें हम तहां जाने दोगे। कई सन्यास के पहले ये शर्त करते हैं कि हमको खाने को मना तो नहीं करोगे, कहीं जाने को, ठगने को, लेने को, लूटने को। एक ने सन्यास के पहले गुरु से शर्त की थी, सही बात है, झूठ नहीं है ये, गुरु से शर्त। पहले गुरु शर्त करते थे कि ये करो तो हम सन्यास देंगे, यदि ये मान सको तो साधु बन जाओ, नहीं तो जाओ। अब साधु बनने वाले गुरु से शर्त करते हैं कि हमको ये खाने को मना तो नहीं करोगे, ये पीने को मना तो नहीं करोगे, किसी से मिलने जुलने में रोक ठोक तो नहीं लगाओगे, यदि लगाओगे तो हम और कहीं देखेंगे, फिर तुम्हारे यहाँ नहीं। हाँ, आप भगवान की शरण हो जाओ, भगवान को चाहो और भगवान जो चाहे। अच्छा देखो, जो भगवान के तुम हो जाओ और भगवान जो चाहे वो काम कर दो, फिर वो शादी कहे शादी कर लो, बुला ले तुम्हें तो शरीर छोड़ के जाओ, वो तुम्हें लंबी आयु दे देंगे तो रहो, तुम्हारे चुनाव न रहे। हाँ, वो चुनाव करें, निर्णय वो करें, हाँ वो निर्णय करें और हम उनके निर्णय पर राजी रहें। राजी रहोगे ना? अच्छा, तो फिर यदि उनके निर्णय को तुम स्वीकार करोगे, तेरा बहाना मीठा लागे, तो तुम्हें कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, फिर इसी जन्म में मुक्त हो गए। और सारा ज्ञान ध्यान अपनी मैं के खोने के लिए है। अब ये मैं क्या है, कल बताया था, इसी का उपसंहार करेंगे।
देखो देह बना रहे जितनी देर मैं सोई है बस। देखो शरीर है, इंद्रियां भी हैं, ये सब गोलक लगे रहते हैं। कोई नींद में कान चला, आंखें कोई डॉक्टर निकाल थोड़ी लेते हैं, वो सब ज्यों की त्यों लगी हैं। तुम सोए हो, सारा संबंध गया। और बताएं, बुद्धि सोती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। बुद्धि सो जाती है, बस आत्मा रहती है, कोई तकलीफ नहीं। नींद में आत्मा निकल जाती है, अच्छा कहाँ रहती है? देखो, चाहे पूरे देह में मान लो, चाहे ब्रह्मांड में। हम लोग तो कहते हैं सारे ब्रह्मांड में आत्मा रहती है, पर और लोग चलो नहीं माने, पर देह में तो रहती है। तो पूरे देह में आत्मा रहती है। अभी आत्मा के साथ मन बुद्धि है जो देह में आ गए। यदि मन बुद्धि ना हो तो आत्मा पूरे देह में रहते हुए इसे काटो। आत्मा को दर्द होता तो कोमा में होता, आत्मा को दर्द होता तो बेहोशी में होता। यदि दुख सुख आत्मा में होते तो हर जिंदा अवस्था में होते। सोया आदमी गहरी नींद वाला जिंदा है, पर कोई दुख नहीं। दुख सुख हमारी खोपड़ी में है, और खोपड़ी भगवान ने पैदा की थी काम करो, पर तुम अपना मत बनाना। पर जब से खोपड़ी आई, ये सुबह से शाम तक, यहाँ तक मेरा मजहब, मेरा आश्रम, मेरा गुरु, मेरा ये, मेरी जाति, मेरी पार्टी, ये बुद्धि ने मेरा बनाने का काम शुरू किया। और जहां जहां मेरा बनाने में सफल असफल हुए, वैसे सुख दुख होने लगे। भगवान का काम किया ही नहीं। कभी कभी थोड़ा पार्टियों का कर लिया, कभी जातियों का कर लिया, कभी कुल कुनबे का कर लिया। भगवान का काम कोई करता ही नहीं। भगवान बेचारा दुखी तो नहीं है, क्योंकि वो काम तो भले तुम उसका काम समझ के करो, तुम उसका काम समझो, पर उसका कोई काम नहीं है। तुम सब मर जाओ तब क्या है उसका? वो तो मुक्त है। पर फिर भी भगवान कहते हैं तुम मेरे काम में लग जाओ। ये साइकोलॉजी है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि तुम भगवान के काम में लग जाओगे तो तुम कामनाओं से छूट जाओगे। तुम्हारे मुक्त करने के लिए भगवान ने कहा कि मेरा काम करो, स्वार्थी नहीं, स्वार्थ से नहीं कहा। वो चाहते हैं कि तुम ओखली में रहकर मूसलों की चोट से बच जाओ। तुम भगवान के काम करो तो काम भी हो गए और कोई तुम्हें दुख ना हो। भगवान चाहते हैं मेरा इसलिए विश्वास करो, मेरे को इसलिए मानो कि तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। तुम भगवान को इनकार करोगे तो तुम्हारे कर्म का आधार मैं और कामना होगी। तुम्हारे कर्म का और आधार क्या है? क्यों करोगे फिर? या तो कोई किसी के प्रेम में करता है या अपने स्वार्थ में करता है। मान लो आश्रम में कोई है तो ये तो मेरे से प्रेम रखते हैं, इसलिए सुबह से शाम तक लगे रहेंगे। या व्यक्तिगत नाम मेरे से अपने ही मान पूजा के लिए लगे रहेंगे। तो भगवान का नाम लेके भी जरूरी नहीं कि तुम भगवान का काम दिल से करते हो, पर दिल से यदि भगवान का काम करते हो, अपना स्वार्थ नहीं, तो तुम्हारी मुक्ति को रोक कौन सकता है? और फिर हम लोग यदि काम आपसे लेवे तो तुम कहोगे आजकल के गुरु भी शोषण करते हैं। आजकल शोषण शब्द आया, हमारा शोषण करते हैं, शिष्यों का शोषण हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही भगवान भी लोग समझेंगे शोषण करते हैं, पर भगवान क्या करेंगे शोषण? मान लो भगवान को भोग लगा दिया तो कितनी रोटी खा गए? अरे भाई, जब एक रोटी भी नहीं खाते तो भोग लगा के खाने में तुम्हारे बाप का घिस क्या जाएगा? फिर भी नहीं ये मूर्ख मनुष्य लगाता।
भगवान का समझ के खाओ, भगवान को अर्पित करके खाओ। प्रभु निवेदन भोजन करें, प्रभु को देकर फिर खा लो, प्रभु का समझ के उपयोग कर लो। इतने मात्र से भगवान को क्या मिलना। अच्छा, भगवान के आगे थाली धर के खाओगे बाद में, और बिना थाली धरे खाओगे तो क्या होगा भगवान को? किसका होगा? सिर्फ थाली रखने वाले ईमानदारी से रखेंगे तब भोजन करने का पाप नहीं लगेगा। और जो अपने लिए बनाएंगे उन्हें पचन्ते त्वघम पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वो पाप खा रहे हैं। जो भगवान के लिए पकाते हैं वो भगवान का प्रसाद खाते हैं, पाप नहीं लगता। इसीलिए जानते हो, यहाँ कई मांस खाने वालों ने रास्ता निकाला कि देवी मैया को चढ़ा के खाएंगे। समझ में आया कि चढ़ाएंगे तो पाप नहीं लगेगा। पर रोटी में छोड़ो, मुर्गे में छोड़ो, बकरे में, तुम्हें तो रोटी भी यदि बिना भगवान के खाते हो तो भी पाप करते हो। मांस खाना पाप है ये लोग कहते होंगे, भगवान तो कहते हैं जो तुम पकाते हो रसोई में सब पाप खाते हो यदि मुझे नहीं खिलाते, मुझे अर्पित नहीं करते। और इसी तरह यदि अपनी कामना के लिए सुबह से शाम तक कुछ भी करते हो तो तुम्हारा पुण्य भी पाप ही है। और यदि पाप भी करना पड़े और भगवान के काम के लिए करना पड़े तो युद्ध जैसे कर्म भी पुण्य होते हैं। इसलिए एक ही चीज है कि अपनी कामनाओं का त्याग कर, गीता का संदेश यस सर्वे समारंभा, जिसके सभी कर्म सुबह से शाम तक भगवान के लिए होते हैं, कोई अपना स्वार्थ नहीं। हम तो जाने को तैयार हैं पर भगवान ने हमें भूख दी है, खाते। भगवान भूख न देते तो हम नहीं खाते। भगवान हमें बुढ़ापा देंगे, स्वागत करेंगे, रखा है तो रह रहे, हम राजी हैं उसी में। हाँ, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह है और वो भी वाह है। अच्छा, राजी नहीं हो तो क्या करोगे? भगवान को रघुनाथ मंदिर में रहने न दोगे? अच्छा ये बताओ, भगवान को दिल्ली से निकाल दोगे, भारत से निकाल दोगे? अच्छा, भगवान को दिल से निकाल दोगे? अच्छा हाँ निकाल देंगे, दिल से तो निकाल ही देंगे। अच्छा, दिल से भगवान को निकाल दोगे तो चैन मिल जाएगी? ये ध्यान रखो, निकालोगे भी तो वो तो निकलेंगे नहीं, पर तुम्हारी शांति निकल जाएगी, तुम्हारा आनंद निकल जाएगा, तुम्हारी मस्ती निकल जाएगी। और राजी हो जाओगे तो उनका तो कुछ बने न बने तुम्हारा बन जाएगा। अब राजी होते ही, भगवान का राजी होने से भगवान को क्या मिलेगा? और न राजी होगे तो भगवान का क्या बिगड़ेगा? अब मान लो कई दिन तक तुम भगवान को न पूछो तो भूखे मर जाएंगे। ध्यान रखो, भगवान का कुछ नहीं बनता, पर भगवान को मानोगे तो तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। और अंत में वो वात्सल्य ग्राम की जो जमीन विवाद में पड़ गई थी और तमाम राजनीतिक नेता वहीं रोड पर धरना देते थे, चिल्लाते थे जमीन नहीं दी जाए, निरस्त करवा दी गई थी किसी पार्टी से, तो भानु प्रताप जी के प्रयत्न से ही वो जमीन फिर मिली थी। और बहुत बड़े बड़े लोगों को जोड़कर वात्सल्य ग्राम का काम किया, जहां पर बच्चे थे और वो दीदी माँ को स्वयं माँ मानते थे, दिल से माँ मानते थे। और बहुत कुछ लिखा है, उनके सारी स्मृति के चिन्ह और वस्तुएं, किताबें, पासपोर्ट, ऐनक सब वात्सल्य ग्राम में गया है। और उनको एक बहुत उनकी एक यादगार, और वहां पर जो देश के लिए कितने ही वर्षों से लड़ते आए, मरते आए, जिन्होंने जिंदगियां दी, उन सब के चित्र एक व्यक्ति ने अपने खून से बनवाए हैं।
स्वयं आर्टिस्ट नहीं थे, अपने खून से, जैसे खून देते हो ना जांच के लिए, ऐसे ही वो खून देते थे, उसी खून से चित्र बने हैं। वो सब शहीद हुए लोगों के चित्र भी, और एक भानु जी के नाम से स्मृति भवन बनेगा, जिसमें जितने देश में यहाँ तक राम मंदिर के लिए भी जो शहीद हुए हैं उनके भी चित्र वहाँ पर लगाए जाएंगे, और बहुत बड़ा उसके लिए मेरा जाना आवश्यक था। और देखो जिन्होंने ऋतंभरा के लिए, देखो फिर सुनो, उनके काम के लिए किया है, तो हमारा भी दायित्व होता है कि उनके लिए हम करें। वो अपनी जिंदगी में एक फोटो नहीं लगाने दी, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने नाम की कोई बात नहीं की। सन्यासी ऐसे होते हैं, लोग मरने के पहले अपनी समाधियां बनाते हैं कि पता नहीं चेले कल करें कि न करें, अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। एक वो सन्यासी की तरह है सफेद कपड़ों में, जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया। पर ऋतंभरा का भी दायित्व, तो तुम्हारे बेटे कल भूल जाएंगे, पर ऋतंभरा उनको नहीं भूली और उनके लिए बहुत बड़ा एक काम करने का अभियान शुरू किया है। तो ये तुम्हें भी याद दिलाता हूँ कि जो तुम्हारे लिए करे उसको भूलो मत। जो मंदिर के लिए मरे, जो देश के लिए मरे, उनके चिन्ह, उनकी यादें हमारे अंदर रहनी चाहिए। जो कौम, जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है, वो देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए जो तुम्हारे लिए करता है, कम से कम उसके लिए तुम कुछ करो। जो भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, उस भगवान के लिए सोचो। ये सोचने का तरीका बदलना चाहिए, ये स्वार्थी चित्त बदलना चाहिए। उसके लिए मेरा फर्ज था, मेरा भी फर्ज था कि जिन्होंने जीवन लगाया और कभी भी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। आप तो चाय देते हैं, उसी दिन पति से कहते हो जरा एक साड़ी लानी है। छोटे से काम का हम बदला चाहते हैं, इतने दिनों से वो लगे रहे, कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, और अपनी चल अचल संपत्ति भी परम शक्ति पीठ को लिख गए कि जो मेरे पास है वो लिखित दिया। ये वात्सल्य ग्राम को बच्चों के लिए मिले। उनके छोटे में ही माता पिता नहीं रहे थे, माँ के प्यार से वंचित थे, उन्हें माँ के प्यार की आवश्यकता थी, इसलिए ऋतंभरा को माँ माना। और एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है कि अब तक की मेरी सोच थी, वो वाक्य बदलना पड़ेगा। तो कहते हैं सब माँ मेरी माँ नहीं है, पर मेरी माँ सबकी माँ है। अर्थात ऋतंभरा को माँ माना, और इसलिए वह और बच्चों की भी माँ, अर्थात मेरी माँ ऐसी विशाल है जो सबको अपना बेटा समझ सकती है। ऐसा उनका भाव था, तो उन्होंने लिखा है, और बहुत अच्छी उनके जीवन है। तो आप लोग भी अपने जीवन को इतना उदात्त बनाओ। ये सबको पता है कि कृष्ण यशोदा के लड़का था, कोई की नहीं, बोलो, कोई नहीं था। कृष्ण कितने भाई थे? और पहला किसका लड़का था? हैं? नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण के भैया। वो किसके भैया थे, किसके लड़के थे? तो कृष्ण भगवान को पाला किसने था? देखो, पाला। अब ये देखो, बात कुछ भी नहीं, कितनी है छोटी सी घटना। आप भी पालते हो, मेरे कोई बच्चा नहीं है, क्या करें, एक गोद लेना है, कई ऋतंभरा से भी मांगते हैं, पर अपना बनाने के, अपनी कमी की पूर्ति के लिए बेटा चाहते हो, पर बेटी की कमी पूर्ति के लिए तुम मां नहीं बनना चाहती। बेटे को मां चाहिए तो तुम मां बन जाओ, पर तुम्हें बेटा चाहिए तो उधार की लेती हो। यही तो सोच है। दूसरे बेटे की आवश्यकता पूरी करो तो मां बन जाओ, वो बेटा तुम्हें जीवन भर धन्यवाद देगा। ये शादी तक ये सब मतलबी हो गए। जैसे बेटा मर रहा है, उसे ले लो। तुम बेटे के लिए मर रही हो, ये गड़बड़ मामला है। हमारे कोई बेटा नहीं है, महाराज आशीर्वाद दे दो। सारे देवता छान लिए, सिद्ध बाबा सारे मना लिए। तो देखो, अपने लिए लोग चाहते हैं,
पर लड़के के लिए आप नहीं हो सकती हो, ऐसे अपनी के लिए शादी चाहते हैं, किसी लड़की के लिए तुम शादी नहीं कर सकते।